जैसे कि आपको पता है, गेट कम कर दीजिए पहले, कि सबसे पहले क्या होती है प्रार्थना। तो सब लोग खड़े हो जाते हैं। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तो स्वर की देवी ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा ये हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको तू अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में बीड़ा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा दो अंधेरे, उजालों का हमको तू संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। बोलो सरस्वती मैया की जय। जैसे कि आपको पता है, दिस इज द स्पेशल लेक्चर फॉर निमसेट एंड IIT JEM एंड CUT PG। बट ये वाला जो लेक्चर है आपके पास, जिसमें लिमिट आती है जिस पेपर में भी, चाहे वो इंटरनेशनल वाला हो, चाहे नेशनल वाला एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वो BSc का हो, चाहे 12th क्लास का हो, एवरी क्लास के लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट है। हम पिछले लेक्चर में आप लोगों से बात कर रहे थे ग्रेटेस्ट इंटीजर की। तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपको एक बात समझाई थी। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो हमारे पास फंक्शन होता है, उसमें हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करते। सबसे पहले वो लिमिट हमारी ओपन हो जाती है, मतलब सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा ओपन हो जाता है, उसके बाद लिमिट ऑन होती है। गुड मॉर्निंग। इसके बाद में हम लोग जब इसमें आगे बढ़ते हैं, अभी प्रॉब्लम उसी पे कराएंगे, कोई जल्दी है नहीं, एक कॉन्फिडेंस के साथ चलना है। जब टॉपिक अगर हम कोई सीखते हैं तो उसे मजबूती के साथ सीखना चाहिए। और ये जो बैच है ऑफलाइन मोड का है। ऑनलाइन मोड में जो भी लेक्चर्स देख रहे होंगे बच्चे, तो उसे बिल्कुल अच्छा सा करें। लेकिन आपको बता दूं, ये पेड बैच है। 2-4 लेक्चर ये लाइव में डाल दिए जा रहे हैं, जिससे बच्चे ये देखते हैं कि सर आपने कैसा पढ़ाया लेक्चर, ये देखना है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग 2 या 3 लेक्चरों में टीचर को जज नहीं किया जा सकता। कोई खतरनाक टॉपिक आएगा, उससे टीचर फिर कैसा पढ़ाएगा ये कैसे जानेंगे हम। लेकिन बच्चों की सोच है अपनी अपनी। तो हम लोग जब ग्रेटेस्ट इंटीजर पे चल रहे थे, अभी बोला था समाप्त करने के मूड में नहीं है उस तरह से, इसमें नए नए नाम आते जाएंगे अभी। तो आज की डेट में मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर कंबाइंड हो जाएगा। आज की डेट में दोनों बातें कंबाइंड होने लगेंगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी और मॉडुलस भी। तो इसके अंदर एक हेडिंग दिया जाए, कंबाइंड प्रॉब्लम ऑफ एक हेडिंग दिया जाए, कंबाइंड प्रॉब्लम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड मॉडुलस इन लिमिट। क्या लिखा? कंबाइंड प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड मॉडुलस इन लिमिट। व्हाइट पेज, स्पाइरल कॉपी विदाउट लाइन अभी से बना लीजिए साथ साथ में, नहीं एक साथ लेक्चर्स आप कवर नहीं कर पाते हैं।
प्रॉब्लम देखेंगे सभी बोर्ड पर, कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए हमें। और इसमें वायरल चल रहा है, थोड़ा संभाल कर, मेरी खुद बॉडी समझ में नहीं आती है, 2-3 दिनों से कुछ अलग टाइप का वायरल है। कभी कभी लगता है बहुत तेज वॉमिटिंग होने वाली है, कभी कभी अपने आप ठीक हो जाता है, कभी लगता है बॉडी बहुत तेज पेन कर रही है, मतलब 4-5 महीनों से बीमार हैं, कभी कभी अपने आप सही हो जाता है। अजीबोगरीब, करीब बहुत तेज ठंड लग रही है और कभी गर्मी लग रही है, समझ में ही नहीं आ रहा। हर घर में आज की डेट में हर कोई न कोई बीमार जरूर है। सुबह शाम क्या है, ठंडक, और दोपहर में क्या है, भयंकर वाली गर्मी। क्या हो रहा है, वायरल। और ये जो वायरल है इसमें बॉडी पेन ज्यादा हो रहा है और वॉमिटिंग ज्यादा आ रही है, 2 चीजें ज्यादा हो रही हैं हर बंदे के साथ। आपके को भी कुछ गड़बड़ है पैरों में? अच्छा, कुंभ हुआ है, ये लो, यहां कुंभ सुन सुन के इतना जाम, हमारा मन था हम जा भी नहीं पाए, तो कितना पैदल चले आए? बाप रे बाप, जय हो बम बम बोले। हम नहीं जाएंगे भैया, 35 किलोमीटर पैदल चल लिए, तो उम्मीद है कि 3-4 दिन तो हम आएंगे नहीं। अरे ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है भैया, ज्यादा ना कहो कुछ। आते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। एफ ऑफ एक्स इक्वल ऑफ द, इन्होंने आपको डिफाइन किया है x इंटू e टू द पावर ऑफ, इतना आसान प्रॉब्लम नहीं दे रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस का मॉडुलस ऑफ x माइनस का 2 होल अपॉन द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस का मॉडुलस ऑफ x। इन्होंने आपसे मांगा है लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज a b c d। तो हमने ध्यान से देखा, -1 0 1, बड़े गौर से देखेंगे सभी बच्चे। अगर यहां पर आज नॉट एग्जिस्ट ना होता, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती, गौर से सुना करो, क्योंकि ऐसा थोड़ी नॉलेज वाला सिलेक्शन लेता है। नॉलेज के साथ साथ में क्या होनी चाहिए, ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट, तब वो सिलेक्शन ले पाता है। अगर यहां पर नॉट एग्जिस्ट ना होता, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती, तो हम केवल एक ही लिमिट निकालते, वहीं से काम बन जाता। अगर नन ऑफ दीज है या नॉट एग्जिस्ट है, तो हमें दोनों लिमिट निकालनी पड़ेंगी। हो सकता है एक में लिमिट -1 आ रही हो, एक में 0 आ रही हो, तो क्या बना देगा, नॉट एग्जिस्ट। तो नॉट एग्जिस्ट या नन ऑफ दीज देने से लिमिट की प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी हो जाती है। 10 to 0 के लिए काम कर रहे हैं, तो 0 के सेंस में हमारे पास अपना कॉम्बिनेशन चलेगा कि हमारे लिए प्रॉब्लम हमसे क्या कहना चाहती है। जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम को संभाल के करना है, जल्दबाजी नहीं कर सकते। देखना चाहेंगे कितने बच्चे कर पाते हैं इसके अंदर। हो सकता है इसके अंदर अभी हमने कोई ऐसा रूल आपको न बताया हो जो एप्लीकेशन ले रहा हो, क्योंकि हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉब्लम कराना चालू किया, लेकिन लिमिट के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं बचपन से ही, तो एक्स्ट्रा कोई पॉइंट होगा तो आप यूज कर सकते हैं। प्लीज रफ में सॉल्व करें, प्लीज रफ में सॉल्व करें। वैसे झटके में सॉल्व हो जाएगा। कैसे? अगर बिना कलम के करें तो ये है 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है 0 - h 0 से लेस, और राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है 0 + h 0 से ज्यादा। कलम बंद करो ईमान। हम बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। ये तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 0 - h। 0 - h मतलब माइनस का 1, 0 से लेस तो -1। 0 - h का मतलब अपना h मॉडुलस के लिए काम करेगा, ये -2। ये कितना हुआ मेरे पास, बोलो भाई, -1। ये कितना हुआ मेरे पास, अपना h।
जब लिमिट लगाएंगे हम लोग यहां से, तो लिमिट लगाने पर कितना बन जाएगा 0, और सामने फाइनाइट वैल्यू है तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा h भाई 0 प्लस h, 0 प्लस h का मतलब 0, इसका मतलब h, इसका मतलब 0, इसका मतलब h, s से h कैंसिल, यहां बचा था e की पावर h माइनस का 2, h टेंड्स टू 0 होगा, e की पावर 0 1, 1 में से -2 गया तो -1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई 0, राइट हैंड लिमिट कितनी आई -1। क्या कलम चलाया? अगर आप बिना कलम चलाए वर्बली ऐसे करने की कोशिश करेंगे तो मैं ये कह सकता हूं CUTPG है, निम सेट का है, IIT JEM का पेपर है, इन तीनों पेपरों में ये प्रॉब्लम ऐसा तो नहीं बिल्कुल हल हुआ है, लेकिन हम वर्बली सॉल्व करके इसे अपने लिखने से पहले जल्दी सॉल्व कर दे रहे हैं। देन दिस इज द कॉन्सेप्ट और दिस इज द कॉन्फिडेंस। ऐसे ही तो करना है, हमें गधा थोड़ी ना बन रहा है। आज की डेट में सबसे बड़ा फायदा क्या है, 99% में गधे हैं, ऑन रिकॉर्डिंग है, लाइव देख रहे होंगे लोग। कोविड के बाद फाइटर बचा कहां? कोविड के बाद फाइटर बचा कहां? आप ये बता दो, किसी टीचर की फीस 1 लाख रुपए हो, क्या वो स्टडी मटेरियल को 1000 में दे सकता है? तो जब ऑनलाइन में आप जो देखते हैं कि 1000 में दे रहा है, कोई 500 रुपए में दे रहा है, वो टीचर कहां फटीचर है यार। इस वजह से क्या हुआ, फाइटर बचे ही नहीं, जो पढ़ने वाला है ऐसे सिलेक्शन ले जा रहा है। इसमें से जरूरी है आप सभी की क्या बने, रेगुलरिटी। क्या बने, रेगुलरिटी। रेगुलरिटी है तो सिलेक्शन है। तो ये मैंने वर्बली किया, फेयर कॉपी में कैसे करेंगे देखो। सॉल्यूशन स्टार्ट। हमने कहा भैया एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस का मॉडुलस ऑफ एक्स। हमने कहा लेफ्ट हैंड लिमिट को चलो भैया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। बेटा मेथड देखो, जब सीख रहे हैं तो h टेंड्स टू 0 फंक्शन के अंदर क्या रख दो 0 माइनस h, e टू द पावर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर में रुक जाओ, अभी डायरेक्ट नहीं लिखेंगे ना, प्लस मॉड के अंदर माइनस का 2 होल अपॉन द कितना हुआ, एनी कंफ्यूजन इन डाउट। अप्लाई कर दिया हम लोगों ने लिमिट को ये कितना हुआ माइनस का h, ध्यान से देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाना पड़ेगा लिमिट लगाने से पहले, 0 माइनस h, तो 0 और माइनस 1 के इंटरवल में काम करेगा तो इट इज द माइनस का 1 प्लस मॉडुलस ऑफ माइनस का h, ये कितना हुआ -1 प्लस मॉडुलस ऑफ माइनस का h और ये माइनस का 2। डायरेक्ट लिमिट ओपन, ये तो मॉडुलस के अंदर है, मॉड हमने खोला नहीं है आज, डायरेक्ट कर दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, बोला करो। तो कितना बना लिमिट ओपन करने पर 0 इंटू ई की पावर -1 माइनस 2 अपॉन द माइनस का 1। एनी कंफ्यूजन? देन टोटल इज 0। इसे सॉल्व करने की जरूरत क्यों नहीं समझी, अंदर पूरी वैल्यू फाइनाइट है, फाइनाइट वैल्यू में 0 का मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। अब यहां से बात आ गई राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट क्या कहता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, बेटा सारी जगह पर क्या रख दो 0 प्लस h, e टू द पावर ऑफ 0 प्लस h माइनस का 0 प्लस h माइनस का 2 होल अपॉन द, सॉरी दिस इज द मॉडुलस, दिस इज द 0 प्लस h विद मॉडुलस, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस मॉडुलस ऑफ 0 प्लस h। ओपन द लिमिट, दिस इज द h, 0 प्लस h ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या काम करेगा 0 और 1 के बीच में, e टू द पावर ऑफ 1 माइनस, ये कितना काम करेगा h, मॉडुलस हटा चुके हैं, ये कितना हुआ लिख दिया सरकार,
जीरो प्लस एच कितना काम करेगा, जीरो। ये मॉडुलस है हमारे पास, प्लस का एच और ये माइनस का टू, एच से एच कैंसिल, क्या बचा e टू द पावर ऑफ माइनस का एच और माइनस का टू। ओपन द लिमिट e की पावर 0 1। तो यार लेफ्ट लिमिट तो जीरो थी, राइट हैंड लिमिट -1 थी, मामला तो परफेक्ट था लेकिन बराबर नहीं हुई। तो आपने बोला जीरो इज नॉट इक्वल टू, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, देन आंसर इज डी फॉर डॉक्टर। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? सभी की बात समझ में आई? अभी हमने बोला था आज का लेक्चर स्पेशली किसके लिए है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड मॉडुलस। फिर कॉपी में नोट करें सब।
आते हैं हम लोग वापस। सीधा सा मतलब है लिमिट की प्रॉब्लम बहुत सारी आती हैं, चाहे वो आईटी जेम का पेपर हो, चाहे वो निमसेट का हो, चाहे सीयूटी पीजी हो। अगर हमारी प्रॉब्लम आईटी जेम में 1 नंबर और 2 नंबर की आती है, निमसेट में 12 नंबर की आती है, तो अगर 4 प्रॉब्लम निमसेट में आ रही तो 48 नंबर हो गए। और लिमिट अगर अच्छी है तो कॉन्टिन्यूटी अपने आप अच्छी हो जाती है। लिमिट अच्छी है तो डिफरेंशियबिलिटी अपने आप अच्छी हो जाती है। तो इसको आप जितनी ज़्यादा बार पढ़ोगे उतना मजा आएगा, पढ़ना तो पड़ेगा यार। आते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ। ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की बोर्ड पर, अब मैं आपके लिए देने वाला हूँ। आपको मैंने दिखाया कि मैक्सिमम 30 सेकंड्स में वर्बली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखें, ये वाला भैया प्लस कैसे हो जाएगा? ये 0 + h लगा हुआ है, 0 + h में, अच्छा यहाँ प्लस था, अच्छा प्रॉब्लम में ही प्लस था। बच्चे कह रहे हैं सर ये प्रॉब्लम में ही प्लस था, तो कोई दिक्कत नहीं है। e की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ा, ओके, वो प्रॉब्लम में ही प्लस था। आते हैं हम लोग सब वापस। अब अगली वाली प्रॉब्लम आप सबसे पहले बिना कलम चलाए जवाब देंगे, उसके बाद कलम चलेगी। कलम बंद रखेंगे। अभी यहां से बोला गया लिमिट x टेंड्स टू √3 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² h a b c d। क्या दिया है हमको इन्होंने? 3 2 not exist in none of these। कलम रोक दिया गया है सामने से, बस जवाब देंगे आप लोग। नॉट एग्जिस्ट के अलावा मेरे को नॉट एग्जिस्ट जवाब नहीं चाहिए। मेरे को लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आएगा, मेरे को राइट हैंड लिमिट में क्या आएगा, इसके बारे में जवाब चाहिए। एक जवाब आ जाए 3 and 2। अपना अपना ध्यान रखेंगे पॉइंट्स का। आप बताइए आज सारे ग्रुप बना दिए जाएंगे और जब कभी भी घर से निकलें तो टेलीग्राम का मैसेज देख के निकलें, राइट? बताएं बेटा। अनिस्क, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना और राइट हैंड लिमिट? दिस इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा जवाब है। इस वजह से आंसर क्या जाएगा? नॉट एग्जिस्ट। ये तो बिना कलम चलाए जवाब हो गया। अब कलम चला लेते हैं। हमारे पास फंक्शन कौन है? अब हमने जवाब दिया किस पे चाहिए? हमने बोला लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ √3 माइनस का h ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। जवाब दे दो √3 माइनस h का स्क्वायर। बेटा √3 का मतलब हुआ √3 से कम, √3 माइनस h का मतलब हुआ √3 से कम। √3 से कम का स्क्वायर 3 से कम। 3 से कम वाला किसके बीच में लाई करेगा? 2 और 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई? 2। 2 पे लिमिट काम करेगी नहीं, दिस इज द 2। राइट हैंड लिमिट क्या हो गई? लिमिट h टेंड्स टू 0 √3 + h, √3 से ज्यादा, √3 से ज्यादा का स्क्वायर 3 से ज्यादा। 3 और 4 के बीच में ये इंटरवल काम करेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो ये कितना हुआ? 3।
आपने बोला 2 इज नॉट इक्वल टू 3, जब आप बिना कलम चलाए सोचेंगे तभी तो सोच पाएंगे। आपको आदत ही नहीं बिना कलम चलाकर सोचने की, तो आप कहां जवाब दे पाएंगे? आप हर बात में कलम चलाते हो। पहले सोचो। ठीक, तो जवाब मिला यहां पर 2 3 के बराबर नहीं है, इस वजह से हमारी लिमिट कैसी है? डज नॉट एग्जिस्ट। प्लीज नई प्रॉब्लम फिर आपसे कहती है लिमिट x टेंड्स टू 3, पहले बोला गया f फ्रॉम r टेंड टू r डिफाइंड बाई, इस पेज का प्रॉब्लम नंबर 1 एंड 2। कितना मिला है डिफाइंड बाई में? डिफाइंड बाई f ऑफ x बराबर कितना है मेरे पास? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 फॉर ऑल x इज बिलोंग्स टू r। हमें चाहिए एट x टेंड्स टू 3 पर ABCD ABCD में ऐसे बोला गया बता रहा हूं 0 1 नॉट एग्जिस्ट एंड 2, राइट। वैसे तो ज्यादातर बच्चे सीधे जवाब दे देते हैं, लेकिन मैंने कहा जवाब नहीं चाहिए, मेरे को लेफ्ट और राइट दोनों चाहिए। तो जल्दी खड़ा कर लेता हूं भैया, क्या नाम है आपका? एमन। लेफ्ट हैंड लिमिट बताएं कितना आएगा, खड़े होकर जवाब दें। बिना कलम चलाई, कोई कलम चलाएगा तो मैं पेन रख लूंगा बेटा, कलम नहीं चलाना है। केवल और केवल सोचना है। द वेरी गुड आंसर, सुपर, बहुत अच्छे। दिस इज राइट आंसर 0, लेफ्ट हैंड लिमिट। आप बताएं इधर क्या रवि, आप बताएं बेटा। मयंक, राइट हैंड लिमिट बताएं। द वेरी गुड आंसर 1। आप देखो मजा आने लगा बैच में। लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 1, तो आंसर क्या हुआ? नॉट एग्जिस्ट। कैसे बच्चों ने किया होगा? 3 से कम दिमाग में आए, टिक टिक 3 माइनस एच, 3 से 3 गया, क्या बचा? 0 माइनस एच। 0 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर में माइनस का 1, यहां हुआ 3 माइनस एच, तो 1 माइनस एच, एच की लिमिट लगा दी 0, क्या बचा? 1 माइनस 1 प्लस 1 0। राइट हैंड लिमिट की बारी आ गई, 3 प्लस एच, 3 से 3 कैंसिल, तो 0 प्लस एच, 0 प्लस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होता है? 0। 3 प्लस एच माइनस 4, तो 3 प्लस एच माइनस का 4 कितना हुआ मेरे पास? माइनस 1 प्लस एच, एच की वैल्यू 0, मॉड में नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव, तो 0 प्लस 1 बराबर 1। ऐसे ही करना है भाई, कलम नहीं चलाना है। 99% प्रॉब्लम के अंदर कलम चलाई तो नॉलेज कहां? बात समझ में आ गई सभी के? जवाब मिला यहां से। पहले मेरी तरफ देखो, बाद में नोट करना, नोट करने की नहीं हो रही है भैया। एफ ऑफ
3 माइनस एच माइनस का 4 इससे आपने क्या किया, 3 से 3 चला गया तो 0 माइनस का एच, ये कितना हुआ मॉड के अंदर -1 माइनस का एच, ग्रेटेस्ट इंटीजर में इसकी वैल्यू -1, मॉड रहने दो अभी, ओपन द लिमिट एच 0 तो -1 मॉड के अंदर क्या बन जाएगा +1, कितना आया 0। राइटर लिमिट की बात की गई, 3 + h h टेंड्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 3 + h माइनस का 4 माइनस का 3 विद मॉडुलस, कितना जमा मिला, 3 से 3 कैंसिल, 0 + h -1 + h, 0 + h ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होता है 0, ओपन द लिमिट विद मॉडुलस, इट इज द नेगेटिव वैल्यू क्या बन जाएगी पॉजिटिव, तो पता लगा कि 0 1 के बराबर, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, जल्दी से फेयर कॉपी में नोट करें, फिर आगे की बात करेंगे। मैंने आपसे क्या कहा, कुछ भी नहीं है, संभाल के चलोगे तो आसान है। मेरे नाथों के नाथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। ओह बेटा एक कॉपी भैया को दे देना।
सभी बच्चे मोबाइल लेके आते हैं ना? कल से सभी बच्चे क्लास में मोबाइल लेकर आएंगे। देवान सोच रहा है अभी तक तो मना करते थे, आज ये क्यों कह रहे हैं मंगाने के लिए? क्या रीजन है? कुछ तो है, मन में लड्डू फूटा है ना। अगर ये वाली जो प्रॉब्लम देने वाला हूं इसको आप सही कर दें तो मजा आ जाए यार। अच्छा अभी नोट कर रहे हैं? कर लो भैया। वैसे भी आज कुछ अलग बॉडी की तो ये बताओ, क्या नाम है प्रशांत, कि संगम में नहा के आए या ऐसे ही कहीं डुबकी लगा लिए? तो सेक्टर 2 सेक्टर 3 में नहीं जाने दे रहे? 2 और 3 पे संगम है ना केवल? संगम रोज 2 पे है, 2 और 3 पे संगम था। अब सोचो ऐसी डुबकी लगानी तो हमारे कानपुर में गंगा जी नहीं है, यहीं डुबकी लगा लो यार। 35 किलोमीटर पैदल, क्या जुनून है। अगर इतना जुनून पढ़ने में आ जाए कि भाई साहब तोड़ दो पहली रैंक। अच्छा पब्लिक कुछ पागल भी हो गई है। कल न्यूज में दिखा रहे हैं कि 20 किलोमीटर चारों रेंज, प्रयागराज से उसने लमसम 8-10 डायरेक्शन दिखाई। इस पे 18 किलोमीटर का जाम, इस पे 20 किलोमीटर का जाम, गाड़ी ना इधर हो रही ना इधर हो रही। और सोचो उसमें कोई बच्चा हो, छोटा सा बेबी, ये सोच के गए हों कि लाओ जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे, कुछ खिला पिला लेंगे, वहाँ क्या हाल होगी। जबकि डॉक्टर्स, पुलिस का विभाग सब लगे हैं हाईवे पर, क्योंकि वहाँ तबीयत बिगड़ रही है लोगों की, तो डॉक्टर्स भी लगे हुए हैं। गवर्नमेंट कब तक मैनेज कर पाएगी भाई इतनी भीड़ को? सभी को स्वर्ग लेना है। अभी कह रहे हैं अभी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी डुबकी लगाते ही। सुबह शाम गंदे काम करो, हजारों झूठ बोलो, लोगों का गला काटो, उल्टा सीधा खाना खाओ, अब बाद में डुबकी लगा रहे हो यार, क्या मतलब है? कहते हैं बस डुबकी लगा लेंगे, अब तक जितने पाप किए हैं सब धुल जाएंगे। क्या है यार, इससे अच्छा है कि लोगों की मदद करो, उसके बाद डुबकी लगाओ, तो दिल को बड़ा तसल्ली मिलती है। नहीं क्या करें, पागलपंथी सवार है। गवर्नमेंट को भी उम्मीद नहीं थी इतना हाई तौबा होगी। गवर्नमेंट ने ऐसे ही टारगेट रख दिया था सेट 40-45 करोड़, लेकिन 60 करोड़ पार करेगा देखना, 60 करोड़। अच्छा कैसे जोड़ते होंगे भाई? इनके पास ऐसा कौन सा गणित है कि मुंडियों को गिनने देते हैं ये? भाई कोई इंसान एक जगह से तो आ नहीं रहा, और गाड़ी में कितने लोग बैठे हैं क्या पता? बोलो आप चलो उससे रेलवे स्टेशन पर, रिजर्वेशन तो सारे कराते नहीं है, 90% रिजर्वेशन हो ही नहीं रहा इस समय पर, तो इन मुन्नों को गिनते कैसे होंगे? सेक्टर पे चौकी लगनी है, चौकी जब पास करोगे तो एक वो साइरेन टाइप पे लगा, जब तक वो गाड़ी वहां से निकलेगी उससे क्या है क्या सब लोग कर रहे हैं ना। हर एक सेक्टर पे लगे 2-2 चौकी, हर सेक्टर पे चौकी, 2 या 3। सभी मुन्नों को गिन भी रहे हैं? वही से गिन रहा हूँ सर, वही से गिन रहा हूँ। और जो पैदल वाले उनको कौन गिन रहा है? सर वो भी सेक्टर में, हर सेक्टर में लाइन से जाने दे रहे हैं ना, ऐसे नहीं आ रहे, धीरे 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 करके। तो 8 करोड़ गिनेंगे एक दिन में यार, कितना समय लगेगा? हैं एक दिन में 8 करोड़ यार, हम तो सुन के ही पल्ला जाते हैं। हम भी आरएसएस वाले हैं, बीजेपी वाले हैं, लेकिन यार इतने बड़े पागल नहीं है कि हम 8 करोड़ की भीड़ में जाए वहां पे। बम बम बोले, यही तो क्या है इंडिया, इसी को भारत देश कहते हैं। नेक्स्ट,
अगले वाली प्रॉब्लम की बात करते हैं। देखेंगे सभी बच्चे, प्रॉब्लम ने बोला एफ ऑफ एक्स इक्वल ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर बाहर है तो केवल वो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स खुलेगा, प्लस साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स होल अपॉन द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ये वाला फंक्शन तब काम कर रहा है जब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो जीरो नहीं आ रही है। अगर बाई चांस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू जीरो आ जाती है तो वो कितना है, जीरो, कॉमा देन आपको बताना है ABCD। अगर इसे आप सही कर देंगे तो मैं मानूंगा वाह मजा आ गया। बॉडी इतना बुरी तरह दर्द कर रहा है अब इस समय, जैसे 1-2 महीने से लोग बीमार होते हैं ना, पूरी बॉडी भयंकर वाले तरीके से दर्द कर रही है। अब देखो अब ठंडे लग रही है, अभी थोड़ी देर पहले गर्मी लग रही थी। इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए था। और अनिस्क, मयंक, एमन, रवि, गलत जवाब। कैसा जवाब? गलत जवाब है या नहीं है ये सोच के हमें बताना पड़ेगा। तो अगर नॉट एग्जिस्ट है तो हमें आपको लेफ्ट और राइट भी पूछेंगे। तो अनिस्क लेफ्ट क्या है? बच्चे ने बोला LHL 0 और RHL 1। बच्चे का कहना है LHL जो है वो 0 है और RHL 1 है। मयंक, चलिए गलत जवाब है ये, माना नॉट एग्जिस्ट तो सही है, लेकिन मैंने कहा नॉलेज कंपलसरी है। कलम बंद करें, आओ मेरी तब देखें सारे बच्चे। सबसे पहले आपने क्या जवाब दिया यहां पर, एट एक्स टेंड्स टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। जवाब मिला लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एच का स्क्वायर प्लस साइन 0 माइनस एच होल अपॉन द। बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 माइनस एच लिखा हुआ है तो उसका मतलब माइनस का 1। माइनस 1 क्या 0 के बराबर है? नहीं है, तभी तो मैंने इस फंक्शन को काम किया है। वो मैं पहले ही देख चुका था अपने कॉन्सेप्ट में कि जो मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर अंदर लिखा हुआ है उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो मैंने आपको यहां बता भी दिया अलग से कि 0 माइनस एच किसके बराबर है? माइनस 1 के। तो ये पता लग गया ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, इस वजह से पहला फंक्शन लिया है। जवाब मिला यहां पर सब बच्चे में तब देखेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर साइन ऑफ माइनस 1 अपॉन द माइनस का 1। ओपन द लिमिट, वर्किंग ही नहीं करती लिमिट, कितना हुआ ये 1, माइनस ऊपर दे रहे माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, तो जो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है वो कितनी आ रही है? माइनस 1 प्लस साइन 1। राइट हैंड लिमिट कितना हुआ? राइट हैंड लिमिट में हम जब 0 प्लस एच करने वाले हैं तो 0 प्लस एच का मतलब कितना हुआ? 0। मेरी तरफ देखेंगे सारे बच्चे, प्लीज सभी बच्चे मेरी तरफ देखें ध्यान से। 0 प्लस एच आने वाला है ग्रेटेस्ट इंटीजर में। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अगर 0 है
तो इसकी वैल्यू क्या ली जाती है 0। तो 0 प्लस एच की वैल्यू क्या है 0। तो सीधे सीधे इसका जो फंक्शन है वो क्या लिया गया 0। तो ये कितना आया मेरे पास 0। तो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई दिस और राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई दिस। तो पता लगा लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के। सो लिमिट मेन मीनिंग ये नहीं है कि आपका आंसर सही है, मेन मीनिंग ये है कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली गई है, राइट हैंड लिमिट जो निकाली गई है वो बिल्कुल सही है। नहीं आई बात समझ में? तो हमें ये देखना होता है कौन सा फंक्शन लेना है। इसी वजह से मैंने फंक्शन इस तरह से दिया। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती तो कौन सा फंक्शन लेते पहले वाला। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 के बराबर है तो कौन सा लेंगे दूसरे वाला। एनी कंफ्यूजन एनी डाउट? दिस इज द मेन मीनिंग, very most important meaning, very most important meaning in your exam. फिर कॉपी में लिखें जिस तरह से बताया हूं, एक बॉक्स बना के लिखना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, इस वजह से पहले वाला फंक्शन लिया है लेफ्ट हैंड लिमिट में। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 प्लस एच की वैल्यू 0 के बराबर है, इस वजह से हमने दूसरे वाला फंक्शन लिया है राइट हैंड लिमिट में। अगर ये बात लिखना भूल गई तो कुछ दिनों के बाद सोचोगे आया कहां से।
बच्चा लक्ष्य से नाप रहा है, लक्ष्य कौन नापता है? किससे नापता है? हाँ, लक्ष्य उसी तरह की शुरुआत है। लक्ष्य वाला सेम है। जो खुशबू आती है लाइफ लक्ष्य वाली, वही वो आ रही थी कि हाँ कुछ तरोताजा आ रही है कुछ उसको। आगे लिखते हैं हम लोग सभी। तो पकड़ में आया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे सॉल्व किया जाता है। वही तो बेटा, वो प्रैक्टिस केवल किससे बनती है? वो स्पीड केवल प्रैक्टिस से ही बनती है। हम कितना भी घुट्टी पिला दें, आपको हम कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं, प्रैक्टिस तो आपके दिमाग से ही तेज होगी। जब तक आप घर में खुद मेहनत नहीं करेंगे, बार बार नहीं सोचेंगे, तब तक आपकी प्रैक्टिस बन नहीं सकती। तो प्रैक्टिस के लिए तो आप लोग खुद जिम्मेदार होंगे। हमारी तरफ से प्रॉब्लम कम नहीं मिलेंगी, प्रॉब्लम इतनी सारी मिलेंगी, आप कहेंगे सर बहुत है, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। इसमें से जरूरी है कि लगातार आप क्या करें, प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप बिना कलम चलाए प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। जब हम प्रॉब्लम को अपने दिमाग में ही सॉल्व करते हैं तो माना जाता है कि हमारे पास कॉन्सेप्ट सारे आ गए हैं। वो तभी पॉसिबल है कि जब लगातार सोचें। आगे बढ़ाएंगे हम लोग पॉइंट को, देखते हैं सभी बच्चे। फिर नया प्रॉब्लम आ गया। नई प्रॉब्लम ने आपसे बोला f of x इक्वल ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का 3 प्लस 3 माइनस का x माइनस का x कॉमा देन, बोर्ड पे लिखा हुआ है, चॉइस हमने उठाई यहां से 0 -1 -4 नॉट एग्जिस्ट। मैं उम्मीद कर रहा हूं इसको बिल्कुल सही करेंगे आप, लेकिन मेरे को लेफ्ट और राइट लिमिट से मतलब है। किससे मतलब है? लेफ्ट एंड राइट लिमिट से। -4 एंड माइनस दोनों का। तो एक बच्चे के अकॉर्डिंग नन ऑफ दीज है, बाकी बच्चों के अकॉर्डिंग देखते हैं। सभी का आंसर आ चुका है। एमएन बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है? माइनस, और राइट हैंड लिमिट? बच्चे जवाब दे रहे हैं कि दोनों की लिमिट -4 आ रही है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? सी।
देखना चाहेंगे काफ़ी देर के बाद लिमिट एग्जिस्ट हुई है, उसका रीजन हमें पता है। हम इस प्रॉब्लम को चाहें तो डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन अभी हमने 2 सेकंड वाला रूल कोई बताया नहीं है अभी तक, 10-20 सेकंड वाला तो बता दिया है। हमने कहा एट x टेंड्स टू 3 पर चाहिए, तो हमने जवाब दिया सभी को लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस का h, लिमिट h टेंड्स टू 0 रखा गया यहां पर 3 माइनस का h माइनस का 3 माइनस का, ये आपका नॉलेज है और समय भी ज़्यादा लगना नहीं है। 3 माइनस का h जवाब मिला हमारे पास, क्यों हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स की बात कर रहे होते हैं, वो डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है 2 सेकंड में, लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं यहां पर। तो कितना आया हमारे पास, 3 से 3 कट, क्या मिला 3 से 3 कट, क्या मिला माइनस ऑफ 0 माइनस h का मतलब हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर में माइनस का 1 और 0 प्लस h का मतलब 0। ओपन द लिमिट, h की वैल्यू 0, दिस इज द माइनस का 4। राइट हैंड लिमिट की बात की गई, लेकिन बच्चों ने बहुत पहले आंसर दे दिया था, अच्छा लगा कि उसकी वैल्यू डायरेक्ट अगर करते हैं तो क्या होती है -1, तो इस वजह से इसका आंसर क्या आया था -4, वो डायरेक्ट वाला फंडा था। लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना मिला मेरे को, 3 प्लस का h माइनस का 3 प्लस का h, 3 प्लस का h, कॉमन सेंस है, 3 से 3 कैंसिल, 0 प्लस h 0, 3 से 3 कैंसिल, माइनस क्या है तो 0 माइनस h, ये माइनस टाइम्स ऑफ, ओपन द लिमिट, आंसर इज C। लिमिट एग्जिस्ट भी है, वो किसके बराबर है -4 के। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, वो पहले ही लाइन में हो गया था हमारे पास। जिस तरह से मैं लिखता हूं क्लासरूम की कॉपी में, मतलब फेयर कॉपी में, मतलब व्हाइट बोर्ड पर, उसी तरह से आप लोग लिखेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ज्यादातर बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दिस इज द लेक्चर फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड मॉडुलस कंबाइंड। ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय। लेक्चर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लेकिन आगे के लेक्चर्स के लिए आपको पेड लेक्चरों में जाना होगा, शायद 1-2 लेक्चर और मिल जाएं आपको। ओके, तो आप, मेरा नंबर इसमें होगा ही साथ में, तो उस नंबर पर कॉल करके आप अपना पेड लेक्चर में आ सकते हैं। जो मेरा नंबर है वो क्या है, 9451100522।